अरबाज को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जहांगीर को भी इंट्रोड्यूस करवाया। अजय गुल भी दोबारा कम बैक हुआ तो उसने भी मेरे साथ ही प्लानिंग की कि सर मैं पश्तो करना चाहता हूँ। मैं इंस्पायर हुआ था शाहरुख खान की लाइफ से। अच्छा। कि उसकी बीवी गौरी है, घर में गीता और कुरान पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। उसका निकाह नहीं फेरे हुए हैं तो उसके बच्चे भी फिर हलाल के तो नहीं है। बदर मुनीर तो एक एक्टर नहीं था, वो तो खुदादाद सलाहियत थी उसकी। अगर आप उससे मिलें तो वो किसी एंगल से एक्टर नहीं लगता था। आजकल के एक्टरों में ये रोल जहांगीर जानी करता है। बिल्कुल। वो हीरो भी बनता है तो अच्छा लगता है, विलन भी बनता है तो अच्छा लगता है। ज़्यादातर जब गुल साहब के बारे में यही कहा जाता है कि वो ये करेक्टर पे बहुत ज़्यादा चिड़खानी करता है, सेट पे भी करता है, डायरेक्टर के साथ भी करता है, प्रोड्यूसर के साथ भी करता है। कि जितने इस वक्त के सुपरस्टार्स हैं मैं इन सब से सीनियर हूँ। जी बिल्कुल। चूँकि मैं बदर आसफ के ज़माने से काम कर रहा हूँ, जब ना अरबाज था, ना शाहिद था, ना अजब गुल था, ना जहांगीर था। अगर एक आदमी ये कहता है कि जी ये तो फलां फिल्म की कॉपी है, तो भाई तू भी कर लेना। इस ईद पे भी मेरी 3 फिल्में, आईना, सबरीना और अरशद में, तीनों मेरी लिखी हुई लग रही हैं। एक का अरशद डायरेक्टर है, एक का उस्मान डायरेक्टर है, एक का हाजी नादर डायरेक्टर है। माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल, दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल। सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म, वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे, औलाद का नाफरमान होना, कारोबारी बंदिश, बैरून मुल्क सफर में रुकावट, हर किस्म की बीमारी का खात्मा, औलाद का ना होना, तलाक के मसले को फौरी हल, जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा। स्ताप जनत बांधे माइंदे पता न दे खुदाया, दिल तक हर चा द गरस पनियत सजदा कड़ी दा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमन मुरादली काट लेंगे मा द परवास टीवी लखवा अवलन स्तासु मुलाकात द योदासी नुमौड़ी राइटर सरा द योदासी नुमौड़ी डायरेक्टर सरा कौल गवाड़म چې هغه د پاکستان فلم انډسټري او خاص طور پر د پښتو فلم انډسټري یو ډیر نوموړی رائټر دی، یو ډیر نوموړی ډایرکټر دی. د دوی په کریډر باندې بشمیره سپر هټ فلمونه پراته دي، صبر شه زړګي او داسې نور لږ د زړه نه تاسو کو نور داسې سپر هټ فلمونه دوی لیکلي. سلیم مراد صاحب زموږ سره ناسي زر خبرې ترې کوو. سر सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर, बहुत ज़्यादा ममनून हूँ कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में हमें वक्त दिया अपने प्रोग्राम में. आपको वेलकम करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे? बस ठीक ठाक. ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस स्कूल कॉलेज से निकले और फिल्म लाइन में आ गए, और फिल्म लाइन के अलावा और कोई काम आता भी नहीं है. और कोई काम आता ही नहीं है. हाँ, तो सिर्फ इसी में फिल्म देखना और लिखना यही काम है हमारा. अच्छा, सबसे पहले आपने शुरुआत मतलब बतौर राइटर किया, बतौर डायरेक्टर किया, कैसे किया? मैं 1979 में फिल्म लाइन में आया तो 79? हाँ, तो नूर साहब का असिस्टेंट हुआ था. अच्छा, सईद नूर साहब का? हाँ, माशाल्लाह. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर आप राइटर हो तो आप लिख लोगे. मैंने तुम्हें कोई राइटिंग गोल के नहीं पिलानी. अच्छा. राइटर इंसान के अंदर होता है. बिल्कुल, टैलेंट तो अंदर इंसान के होते हैं. बिल्कुल. लेकिन अगर आपने अच्छा राइटर बनना है तो स्क्रीन प्ले सीखो. वो मेरे पास नहीं, वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में है. अच्छा. तो उसके लिए आरिफ चौधरी, हैदर चौधरी, शमीम आरा, जावेद फाजिल साहब, इन लोगों के साथ मैं एज ए यूनुस राठौर साहब, इन लोगों के साथ मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया. 5 साल तक नूर साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म लिखूं. अच्छा. उन्होंने एक वहीदा खान की प्रोडक्शन में, अजीज़ जंगीरी साहब प्रोड्यूसर थे, तो उनके लिए एक फ़िल्म लिखी थी, बीवियाँ है बीवियाँ. अच्छा. तो उसमें अपना मैं असिस्टेंट था, सीन वीन मैं ही देता था. अच्छा. तो वहाँ वहीदा खान का भाई था सईद अली खान, तो वो उनकी तरफ से असिस्टेंट था. अच्छा. तो वो एक रेगुलर अदारा था. तो वो मैंने चोरी नूर साहब की परमिशन के बगैर ना, अच्छा, उन्होंने मुझे गद्दारी की. हाँ, नहीं, लोग कई आते थे जो मैं नूर साहब के सीन कर रहा हूँ डिलीवर, तो लोगों ने चोरी मुझसे फिल्में लिखानी शुरू की. अच्छा. पंजाबी में मैं लिखना शुरू हो गया था पहले से, लेकिन मैं बताता नहीं था कि जी मैं फिल्म लिख रहा हूँ. तो मैं क्योंकि उनके साथ असिस्ट भी कर रहा था और अपना टाइम निकाल के, अच्छा, तो मैं फिल्में भी लिखता था. तो वो एक फिल्म थी वहीदा खान की, कुले नावे.
कोरियन है, पश्तो की? पश्तो की। आपकी फर्स्ट मेरी मूवी फर्स्ट मूवी थी वो। तो वो फिल्म मैंने तो उर्दू में ही लिखी थी, तो उन्होंने अल्लाह बख्शे औरंगजेब मरहूम थे, उन्होंने वो ट्रांसलेट की। मतलब डबल वर्जन फिल्म बनाई उन्होंने? हाँ, मुझसे वो उर्दू में ही थी, मुझे नहीं पता कि ये पश्तो फिल्म भी करेंगे। अच्छा, आपने उर्दू के लिए लिखी? मैंने उर्दू की लिखी। वो फिल्म जब लगी तो उस वक्त 7 डायरेक्टर थे और वो अकेला नया राइटर, नया डायरेक्टर, क्योंकि वहीदा खान अगरान हदायतकारा थी तो सईद अली खान था। तो वो फिल्म 7 डायरेक्टरों के सामने ईद पे सुपर हिट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं लिया। वो चूँकि मैं देखने गया एक दोस्त के साथ, तो मैं मिला नहीं उनसे। तो उन्होंने कहा यार इसका शायद दिमाग ख़राब हो गया है या मैं मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने दूसरी फिल्म जनावर के नाम से ना वो नज़ीर भट्टी से लिखवा ली। अच्छा। तो उसमें संगीता भी थी, माजमीन काजलबाश भी थी, बड़ा चाम था उसका। अच्छा, बदर आसिफ दोनों थे। पश्तो सिंगर माजमीन काजलबाश? हाँ, उसने उसमें काम किया था एज एक्ट्रेस। अच्छा। तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद फिर मेरे पास आ गए। तो मैं पश्तो में 10,000 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो उस वक्त पश्तो के राइटर को 2,000 रुपया देते थे और आप 10,000 लेते थे? मैंने कहा जी मैं पंजाबी में 10,000 ले रहा हूँ, ये ठीक ही बात है, तो मैं मज़ीद जो है ना वो कम नहीं कर सकता। तो जब सेकंड टाइम आए तो मैंने कहा जी वो 10,000 तो उसमें लिया था, मैं 15 लूँगा। रेट बढ़ गया तो आपका? निकली। मैंने कहा यार मुझे पश्तो की ज़रूरत नहीं है, मैं उर्दू पंजाबी राइटर हूँ। अब बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये पंजाबी मतलब उर्दू स्पीक है, इनके पश्तो कल्चर का इसको क्या पता, पश्तो फिल्म में लिखते, तो ये इस क्या कहते हैं? बेसिकली कोई भी कौम हो तो उसके बारे में आपकी स्टडी चाहिए। मैं कहूँ कि जी गोरा कैसा था, तो मुझे लिटरेचर बताता है कि गोरा कैसा था। मैंने बचपन में अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि पठान एक गैरतमंद कौम है। बहुत सी बातें हमें बचपन में स्कूलों में छोटी जमातों में पठानों के बारे में पढ़ाई जाती थी। तो मेरे बचपन से ज़हन में वही था कि यार ये एक गैरतमंद कौम है। तो जब भी मैं अपने हीरो से कोई गैरत का काम करवाता हूँ तो पब्लिक उस पर ताली बजाती है। तो कल्चर डिफरेंट नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं जो पश्तो और पंजाबी में मुश्तरक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुश्तरक है। गैरत के नाम पे पंजाबी भी गर्मी खाता है और पठान भी खाता है। मैं मॉडर्न दौर से शुरू हुआ। औरत जहाँ पर्दे में थी, आंखें नज़र आती थी उसकी सिर्फ, तो वहाँ मेरी पहली फिल्म में मुसर्रिस शहीद ने कई गेटअप किए थे। उसमें वो लड़का भी बनी थी, उसमें उसने पैंट भी पहनी थी। क्या नाम था उस फिल्म का? खुले नावी। अच्छा, खुले नावे में। अच्छा। दूसरी फिल्म मेरी शहजाद ये थी, तीसरी फिल्म मेरी जंगल थी। तो लाइन में जो भी मैं फिल्म लिखता था वो सुपर हिट हो रही थी। सिनेमा ऑनर और प्रोड्यूसर के लिए मैं अट्रैक्शन था, लेकिन बाज़ डायरेक्टर और बाज़ लोग भी कहते थे कि यार पंजाबी सड़े दे मड़ा, इसे क्या पता है इसे। लेकिन मुझे फिल्म लाइन में अल्लाह ने ज़िंदा रखना था, तो इसलिए स्टिल इस ईद पे भी मेरी 3 फिल्में आईना, सबरीना और अरशद में तीनों मेरी लिखी हुई लग रही हैं। एक का अरशद डायरेक्टर है, एक का उस्मान डायरेक्टर है, एक का हाजी नादर डायरेक्टर है। तो मेरा सिलसिला जो है वो अभी तक रुका नहीं है। हालांकि मैं पश्तो को ख़त्म ना कर सकूं, क्योंकि सिंधी देखे फिल्में बनती थी, अब ख़त्म हो गई। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि सिंधी सिनेमा को बचाया जाए। मैंने बचाने की ये कोशिश की है कि मैंने अपना ऑनलाइन सिनेमा बना दिया है कि अगर खुदा न खास्ता कल को सिनेमा गिर भी जाते हैं तो पश्तो फिल्म फिर भी बनती रहेगी। बिल्कुल। कि वो मैंने एक ऐप डेवलप की है जिसमें आप इजी पैसा और जायज़ कैश से पेमेंट करें। अच्छा। और आपके मोबाइल पे नई फिल्म खुल जाएगी। अच्छा, जो नई फिल्म रिलीज हुई वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैंने प्रोड्यूस किया, क्या नाम है? ऑनलाइन सिनेमा। ऑनलाइन सिनेमा। आप गूगल पे उसे सर्च करें ऑनलाइन सिनेमा, वो ऐप सामने आ जाएगी। सर एक और बात पूछता हूँ, बहुत सारे लोग ये आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पता इल्ज़ाम है कि ये रात को 2-3 इंडियन फिल्में देख के उसको मिक्स करके पश्तो फिल्म सुबह राइटर को मतलब डायरेक्टर को प्रोड्यूसर कहते थे कि नया फिल्म है, तो क्या कहते हैं उसके वाले से? सर जी जब 80 की दहाई में मैं असिस्टेंट था ना सैयद नूर के साथ जी, तो ये बीमारी 65 तक नहीं थी। अच्छा। क्योंकि इंडियन फिल्म पाकिस्तान में लगती थी। 65 की वार के बाद इंडियन फिल्म बंद हुई थी। अच्छा। उसके बाद जो लोग थे जो आज बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेजेंड लोग हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडियन फिल्म देखनी
उसे ऑडियो पे टेप करना, उस वक्त वीडियो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छा। और यहाँ फिल्में बनाना। और जब मैं 80 में आया उस वक्त वीसीआर का ज़माना था, तो वीसीआर पे उस वक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद फिल्म देता था राइटर को कि जी ये मैंने फिल्म देखी है, अच्छा। ये बहुत अच्छी है, अच्छा। आप इसे अपने कल्चर में डेवलप कर दें। अच्छा, मैं तो उस इसको वक्त copy करके- असिस्टेंट था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी का सर, किसी का पैर, किसी की आंखें, जो एक मिक्सचर सा होता है, ये भी एक आर्ट है। फिल्म देख के फिल्म लिखना ये एक कला है, इसे सीखना पड़ता है। मैंने 5 साल ये कला सीखी। जी। अगर एक आदमी ये कहता है कि जी ये तो फलां फिल्म की कॉपी है, तो भाई तू भी कर लेना। ये एक प्रोफेशनल जेलसी है जो मेरे साथ पश्तो में मेरी पहली फिल्म से चलनी शुरू हो गई थी। जी। अब मुझे वहीदा खान ने कहा था जी कि मैंने ये फिल्म स्पिन तरगे बनाई थी, पिंसर के। ब्लैक एंड वाइट में। अच्छा। तो एक औरत के साथ बुरा भला होता है तो वो बदले लेती है। तो मैंने उसका आइडिया लिया, आइडिया का टाइटल आज भी वहीदा खान का है उस फिल्म पे। अच्छा। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी एक स्टोरी डेवलप की कि मुसर शहीन के साथ कुछ बुरा भला हुआ और वो अपने दुश्मनों को मार रही है। तो अगर आप ये स्टोरी को विजुअलाइज करें तो ये पूरी दुनिया में कई बार बनी है। सर, आपकी फ़िल्म जो मतलब आपने यहाँ पे फिल्म लिखी है वो कभी इंडिया में काफ़ी हुई है? बेशुमार मरतबा। जी। बेशुमार मरतबा काफ़ी हुई है, एक दफ़ा नहीं, बेशुमार मरतबा। अभी पिछले दिनों मैंने वो अरशद खान की फ़िल्म लिखी थी एक, वो क्या नाम था उसका, ताता जाना नोएल गुनाह था। जी जी। वो बेसिकली एक सिख और मुसलमान की स्टोरी थी। मैं इंस्पायर हुआ था शाहरुख खान की लाइफ से अच्छा। कि उसकी बीवी गौरी है, घर में गीता और कुरान पढ़ा हुआ है। तो मैंने उलमा से सुना था कि जी आप गैर मज़हब से शादी करते हैं तो उसे अपने मज़हब में डालें, फिर आपका निकाह जायज़ है। तो वो तो कह रहा है कि जी नहीं, वो अपने मज़हब में, मैं अपने मज़हब में हूँ, उसका निकाह नहीं फेरे हुए हैं तो उसके बच्चे भी फिर हलाल के तो नहीं है। तो मेरे जहन में ये एक स्ट्राइक की, तो मैंने वो कहानी लिख दी कि यार एक लिबरल मुसलमान है, वो कहते हैं कि नहीं इस्लाम इतना कट्टर भी नहीं है, तो वो सिकनी से ब्याह कर लेता है। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो अपना एक इबादत गुजार बाप है वो कहता है भी ये रंग है हमारे दीन में। तो यही फिल्म जुएश शेख ने मुसलमान का रोल किया, खान का, और सामने वो अपना कोई इंडियन एक्टर था, उन्होंने लंदन में फिल्म बनाई। अच्छा। वही वो इसलिए बनी कि मैंने काफरा के नाम से रिपीट की थी पंजाबी में। अच्छा। वो स्टोरी अच्छा। चूँकि पहले अरशद खान ने बनाई थी तो उसमें कुछ था कि जो सही एक्सप्लेन नहीं हो सका, तो मैंने इधर बना दी, तो उसी फिल्म को कॉपी किया। अब मेरे असिस्टेंट दौर में हमने एक फिल्म लिखी दहलीज, वो भी वहाँ पे कॉपी हुई। अच्छा। संग दिल नदीम और बाबरा की झूठा सच के नाम से कॉपी हुई इंडियन में रेखा और धर्मिंदर ने किया। अच्छा। मैं 101 फिल्म आपको दिखा सकता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखी और वहाँ कॉपी हुई। और नूर साहब ने भी इंस्पायर होके लिखी। नूर साहब की भी ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। अच्छा। उन्होंने भी कहीं से इंस्पायर होके आइडिया लिया, कोई किसी का सर किसी का पैर, वो एक मिक्सचर सा बना के बनाया। तो वो इतना स्टोरी में जान थी कि उन्होंने कॉपी करने पे मजबूर हुए। हम बनाए तो वो काफ़ी, इंडियन वाले बनाए तो वो काफ़ी नहीं है। फिल्म को कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है। फिल्म में बताना पड़ता है कि कौन सा लेंस का कौन सा रिजल्ट आएगा। वो डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि यार ये इस लेंस के साथ शॉट लेना है। जो स्क्रीन प्ले राइटर है, जो सिर्फ राइटर है ना, उसे तो लेंसों की अलफ बे नहीं आती। तो हम वो हैं जिन्होंने पहले डायरेक्शन सीखी इसलिए कि अच्छे राइटर बन सके। आपने बतौर डायरेक्टर भी फिल्म बनाई है? मैंने 10-12 फिल्में बनाई है एज ए डायरेक्टर। अच्छा। पश्तो की मैंने पहली फिल्म बनाई थी वारिस 1997। हाँ जी, बदर, आसफ, नेमा सरहदी, बाबरा राज और सुनीता खान सारे थे उसमें। तो वो नॉवल्टी जैसे सिनेमे पे उसने 70 लाख रुपया उस वक्त कमाया। अच्छा। जब 14-15 लाख की फिल्म बनती थी। आपकी सुपरहिट फिल्मों में मतलब जैसे सबर से जड़िए जैसे फिल्मों में कितनी फिल्में हैं, कुछ नाम याद है आपको? 99% मेरी सुपरहिट फिल्म। बिल्कुल, आपकी तो ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट है। और वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे एक क्लिप पड़ा हुआ है। अच्छा। मेरा 2017 या 18 तक की फिल्में रेगुलर उसमें उर्दू पंजाबी पश्तो पढ़ी। आप जब डायरेक्टर को स्क्रिप्ट देते हैं तो आप सेट पर मौजूद रहते हैं या आपको वो ज़रूरी नहीं है। उसके लिए चूँकि पश्तो के डायलॉग नहीं लिखता। अच्छा।
माजी में मेरी उर्दू को ट्रांसलेट किया जाता था। जी तो जब मैं अब कहानी लिखता हूँ तो मैं डायरेक्टर को स्क्रीन प्ले देता हूँ। जी। तो पश्तो राइटर आता है, वो मुकालमे लिखता है। मुकालमे लिखते थे। तो मेरी फिल्म में मुकालमे लिखना इतना आसान काम नहीं है। हमारे पश्तो स्टार्स जो हीरो है उसमें कोई ऐसा एक्टर है जो मतलब आपके साथ कैरेक्टर पे कभी लड़ पड़ा है, भाई मेरा कैरेक्टर क्यों कमज़ोर है? देखिए ये तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड होता है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का करम है कि जितने इस वक्त के सुपरस्टार्स हैं मैं इन सब से सीनियर हूँ। जी बिल्कुल चूँकि मैं बदर आसफ़ के ज़माने से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। जब ना अरबाज था, ना शाहिद था, ना अजब गुल था, ना जहांगीर था। ज़्यादातर अजब गुल साहब के बारे में यही कहा जाता है कि भाई ये कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा छिड़खानी करता है, सेट पे भी करता है, डायरेक्टर के साथ भी करता है, प्रोड्यूसर के साथ भी करता है। ये हर एक्टर का हक है। बाज़ एक्टर पैसे लेते हैं, वो कहते हैं कि यार ठीक ही बनाया होगा हमारे लिए हाँ बस जो कैरेक्टर ही कर लेता हूँ। लेकिन अजब गुल जो है वो कैरेक्टर पे लड़ता है। वो कहते हैं कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ फिल्म में, मुझे क्यों ले रहे हैं। ऐसा सुना भी है कि वो भले मुआवजा उसको कम दो या ज़्यादा दो, कैरेक्टर उसको उसके मूड के मुताबिक होना चाहिए। नहीं कम तो वो नहीं खैर लेता, अच्छा पैसे तो वो टका के लेता है, लेकिन ये है कि जो कैरेक्टर पे ज़्यादा वो फोकस करता जो है। रोल वो कमिट कर दिया जाता है ना, जी अगर आप सेट पे जाके उसमें तरमीम करेंगे तो ज़ाहिर है आर्टिस्ट बोलेगा। तो बाज़ औक़ात होता है कि डायरेक्टर की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रोडक्शन साइड से उसे चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो अजब गुल में ये ख़ासियत है, वो कहता है जी सलीम मुराद ने मुझे ये सुनाया था, अच्छा तो अगर आपने चेंज करना है तो आप करूँगा। मेरे साथ उसकी कंसल्ट करवाएं उसे। हाँ तो जो मुझे बताया गया है मैं वही रोल करूँगा, अच्छा उसमें आप तरमीम करेंगे तो फिर मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा। ऐसा सुना है कि वो पहले स्क्रिप्ट को पढ़ लेता है, उसके बाद वो जो उसको पसंद नहीं है वो उस पर क्रॉस मारता है कि भाई ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, डायलॉग नहीं होना चाहिए। नहीं कतई ऐसा नहीं है, ये इल्ज़ाम है उसके पे। वो पहले दिन से कमिट करता है फिल्म करनी है या नहीं करनी। अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बाज़ औक़ात उसे रोल नहीं पसंद आया, अच्छा उसने कहा सॉरी टू से सर आप मेरे मैं नहीं सीनियर कर हैं, सकता। लेकिन ये रोल मेरे मुताबिक नहीं है लिहाजा मैं नहीं कर सकता। अच्छा वो करता है या नहीं करता है, जब कर लेता है तो हाँ उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर बोलता है। बोलता है भी। अच्छा सर, आप तो बहुत ज़्यादा सीनियर है, एज ए डायरेक्टर भी सीनियर है, एज ए राइटर भी। एक अच्छे राइटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या मतलब क्या तजुर्बा होना चाहिए? जहाँ तक पढ़ाई की बात है, क्वालिफिकेशन की बात है, वो तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राइटर हुए हैं जो अंगूठा छाप है। अच्छा लेकिन अल्लाह ने उन्हें मुशाहिदा इतना दिया है। इसमें मतलब अब एक कहानी है, उसमें इस्लाम काटा चाहता है, उसमें मतलब दूसरे मज़हब काटा चाहता है, अगर उसके पास इल्म नहीं है तो वो स्क्रिप्ट कैसे लिखेगा फिर? जो तो अंगूठा छाप होगा वो ऐसा स्क्रिप्ट लिखेगा ही क्यों कि जिसे उस बात का पता नहीं है और वो लिखे। जिसे देखिए ये खुदादाद सलीयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पढ़े थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इल्म की दौलत से नवाजा था। तो बाज़ खुदादाद चीज़ें होती हैं जो राइटर में कन्वर्ट होती हैं, वो अल्लाह की तरफ से है। सर आपकी अभी एक फ़िल्म बन रही थी ज़मा फिलहाल हीरो दे, बतौर डायरेक्टर आप बना रहे थे, उसका क्या हुआ? रिलीज़ हुआ नहीं हुआ? कब तक रिलीज़ होगा? वो इंशाल्लाह इसी मंथ जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। जी बेसिकली कंप्लीट हो गया वो? हाँ जी, बेसिकली उसकी डबिंग चल रही है आजकल, इसीलिए मैं लाहौर में डबिंग कर रहा हूँ उसकी। जी तो उसके लिए हमने वो ऐप डेवलप किया जिसे दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप कहा जाता है। तो वो पश्तो का पहला OTT प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सिनेमा के नाम से। तो हम वो फिल्म अब उधर ही रिलीज़ करेंगे, सिनेमा पे नहीं करेंगे। अभी तक आपने तकरीबन कितनी फिल्में लिखी होगी, कोई याद है कुछ? हाँ 230 का क्लिप तो मेरा पड़ा हुआ है डेट वाइज, जो उर्दू पंजाबी पश्तो फिल्में हैं। तो फिर भी मेरे हाले 250 तक मेरी फिल्म चली गई है जी। उसमें ज़्यादातर पश्तो है जी। आपके साथ अभी तक तकरीबन पश्तो के कितने डायरेक्टरों ने काम किया आपके राइटिंग में? जो पहली 71 में डायरेक्टरों की खेप आई थी जी मुमताज़ साहब और अजीज़ तबस्सुम साहब, उनके साथ यूसुफ भट्टी, सईद अनसक सैदी, कैसर सनोबर, इन लोगों के बाद जितने भी डायरेक्टर आए हैं सब ने मेरे साथ काम किया। सब ने किया। उस पुराने एक्टरों में जो बदर साहब थे, आसफ़ खान साहब थे, जो नेमत साहब थे, उनमें और नए हीरो जो हमारे आजकल है, मतलब जो नए जनरेशन के हीरो है, उनमें और इनमें कितना फ़र्क है? कुछ फ़र्क महसूस करते हैं आप उसमें, अखलाकी तौर पर, काम के तौर पर, कंप्रोमाइज़ के तौर पर?
इंसान की हर दौर में अपनी अपनी ज़रूरतें रही हैं। बदर मुनीर तो एक एक्टर नहीं था, वो तो खुदादाद सलाहियत थी उसकी। बिल्कुल अगर आप उससे मिलें तो वो किसी एंगल से एक्टर नहीं लगता था। बिल्कुल। सेम सुल्तान रई भी ऐसा ही था। लेकिन ये जो लोग जब कैमरा चलता था उसके सामने आते थे तो लगता था कि यार इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। लेकिन जो पश्तो में वर्सटाइल एक्टर था वो आसिफ खान था। आसिफ खान था, उसने हर किस्म का रोल उसने पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव भी किया, और ये रोल करना मुश्किल होता है। आजकल के एक्टरों में ये रोल जंगीर जानी करता है। बिल्कुल, वो हीरो भी बनता है तो अच्छा लगता है, विलन भी बनता है तो अच्छा लगता है, और सब मानते भी है उसको। मेरे एक्टर जो है वो दोनों जो स्टार हैं हमारे पश्तो के, जिन पे नाम पे फिल्म बिकती है, एक शाहिद खान है और एक अरबाज खान है, जी, वो दोनों भी मानते हैं उसे। मानते वो जंगीर दोनों, साहब। हाँ, वो दोनों कहते हैं कि यार ये बड़ा अजाब एक्टर है ये। सो एक्टिंग के मैदान में अगर जाया जाए ना तो पिछले भी कोई कम नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त की ऑडियंस के हिसाब से थे। बिल्कुल। आज चूंकि डिजिटल ज़माना आ गया है तो आपको यूट्यूब के ज़रिए पूरी दुनिया की फ़िल्म मिलती है। बिल्कुल। आज आप कोई भी एक्टिंग करेंगे या किसी से कॉपी या इंस्पायर होंगे तो वो 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। आप जब हाथ खोलेंगे तो अरबाज हाथ खोलेगा तो वो कहेगा ओ शाहरुख खान कॉपी कर। तो नो डाउट के हमारा अजब गुल का एक अलग स्टाइल है, और अरबाज और शायद जो है वो ज़ाहिर है मेन स्टार है हमारे पश्तो के। लेकिन मैं चूँकि बदर आसिफ के साथ जब काम किया था तो मैंने ही ये कोशिश की थी, पहली फिल्म शैतानानो जंच, जिसमें हमने नसीम खान मेरे साथ डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको बख्शे, उसकी कोशिश थी कि जी मैं शायद को सोलो हीरो बनाऊं। अच्छा। तो उस फिल्म में बदर का रोल था, लेकिन उसने बदर को नहीं लिया। अच्छा। कि यार ये फिल्म हिट होगी तो क्रेडिट बदर को जाएगा, क्योंकि वो बड़ा स्टार है। तो इसी तरह हमने अरबाज को भी इंट्रोड्यूस करवाया, जहांगीर को भी इंट्रोड्यूस करवाया, अजय गुल भी दोबारा कम बैक हुआ तो उसने भी मेरे साथ ही प्लानिंग की कि सर मैं पश्तो करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये 2 स्टार हैं, इनके साथ आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जब आपकी सोलो वैल्यू हो जाएगी तो फिर आप भी सोलो होंगे, फिर आप भी इनसे मेन लीड होंगे। मेरी तो कोशिश थी कि अरबाज की फ़िल्म अलग बने, शाहिद की अलग बने, अजब गुल की अलग बने, 3 स्टार हो। 3 ही सेट में थे हमारे पास, आइना, सबरीना और अरशद। तो मैंने कहा तीनों की अलग अलग लगेगी तो ऑडियंस डिवाइड होके आएगी। उधर भी सुलेमान अलग काम करता है, शाहरुख खान अलग काम करता है, अमर अलग काम करता है। लेकिन ये मेरा ख्वाब पूरा इसलिए नहीं हो सका कि प्रोड्यूसर जो है ना वो सनमॉनर का बहुत ज़्यादा मोहताज हो गया। अब तो नाम भी सनमॉनर की मर्जी पे रखे जाते हैं, सनमॉनर नाम बताते हैं, उसी वजह से कहानी भी उसी मर्जी से रखी जाती है। और वो सनमॉनर भी कहता है भाई बात ये है कि मेरे पैसे प्रोड्यूसर जितने साथ लगते हैं। पश्तो प्रोड्यूसर जो है वो सोलो फिल्म मुझसे पैसे लेके बना रहा है, तो फिर मैं क्यों ना अपनी मर्जी की फ़िल्म बनवाऊँ। और वो कहते हैं जी मैं कमर्शियल हूँ, बदमाशी की फ़िल्म यहाँ चल रही है, तो मैं क्यों आपसे कहूँ कि जी मौलवी की फिल्म लिखें, वो बदमाशी की लिखवाएगा। जो मेरे सिनेमा पे चलती है वही वो कमर्शियल है ना। लोग देखिए, लोग पैसा लगाते हैं, किसी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। ये को आर्ट मूवी तो यहाँ बनती नहीं। हर आदमी कारोबार की नीयत से आता है तो वो कहता है जी कमर्शियल होनी चाहिए फिल्म, उसमें गाने भी होने चाहिए, हल्का फुल्का कोई लेसन देना है तो दें, लेकिन ये ना लगे कि यार घर में भी हमें नसीहतें मिलती हैं और सिनेमा पे भी नसीहतें ही मिल रही हैं। तो इसलिए फिल्म ज़्यादा कमर्शलाइज होती जा रही है। तो मतलब फिल्म में जो फाहिश गाने होते हैं, बारिश का या जो ऐसे सीन होते हैं, वो सिनेमा से होते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये डालने फिल्म में। नहीं, प्रोड्यूसर का भी उसमें शेयर होता है, डायरेक्टर का भी उसमें शेयर। हर आदमी कब चाहेगा कि मेरी फिल्म फ्लॉप हो? हर आदमी जो है वो इसलिए देखे काम मिलता है। अगर मुझे पश्तो ना बोलते हुए 45 साल से पश्तो में राइटर लिया जाता है तो ड्यू टू सक्सेस, अगर मैं सक्सेस ना होता तो मुझे कोई पठान ना लेता, नहीं लेता कि यार ये तो अपना फ्लॉप राइटर है, इसको क्यों ले। तो बात है यहाँ कमर्शलाइज की। जब एक डायरेक्टर हिट होता है, हालांकि मुझसे कई बार मेरे डायरेक्टरों ने गिला किया कि यार उर्दू पंजाबी में एक डायरेक्टर हिट होता है ना तो 20 प्रोड्यूसर उसके पीछे आ जाते हैं।
हमारे पश्तों में हिट होने के बावजूद हमारे वही गोल चक्कर है, 3-4 प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ हम फिल्में बनाते। तो ये चूँकि हमारा महदूद सर्किट है पश्तों का, एक सिनेमा पेशावर में है, एक कराची में है। तो जिस दिन ये कराची वाला सिलसिला बंद हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि पेशावर में फ़िल्म बन सके। सर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, आखिर में देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? देखने वालों को यही मैसेज करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी तालीम हासिल करें, क्योंकि पश्तों में बहुत ज़्यादा क्लाशनकोफ कल्चर लोग कहते हैं जी फिल्मों की वजह से आया है। तो उनको जो है ना, मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि अगर ये बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं सिनेमा से फ़िल्म देख के, तो चंगेज़ खान, लाकू खान तो फिल्में देखे बगैर ही जालिम थे। लोग बुरे हो सकते हैं, लाइन बुरी नहीं। जी बहुत शुक्रिया قدرمنو دا وسلیم مراد صاحب چې موږ سره خبرې اترې وکړې، دوی سره ډېر زیات معلومات دي، ډېر سینیر رایټر دی، ډېر زیاتې خوږې خبرې دي ورسره. خو هلته د پروګرام ټیم هم ډېر زیات اوږدېږي، نو په دغه وجه پروګرام به راونغاړو. اوس په دې نه زه اجازت وغواړم، هر چاته چې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، الله پاک.